नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी के जिला अस्पताल के आईसीयूलेस वार्ड में भर्ती एक मरीज की हालत गंभीर होने से मौत हो गई। मौत के तुरंत बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं वहां पर मौजूद नर्स ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मरीज के परिजनों द्वारा हाथापाई कर अभद्र व्यवहार किया गया है। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद स्टाफ नर्स ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब मृतक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, तब से ही मरीज की स्थिति ठीक नहीं थी और इसकी जानकारी मरीज के परिजनों को बता दी गई थी। लेकिन जैसे ही मरीज की मौत हुई तो मरीज के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए 2 नर्सों से हंगामा करना शुरू किया और तो और हाथापाई भी की। इस पूरे मामले के वीडियो जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। इस पूरे मामले में स्टाफ नर्स ने कोतवाली थाने में शिकायत करने की बात कही है। अंडा बनाए हो बिजनेस चलवा दूंगा तुम्हारा कहाँ तक थोड़ी आज इनको सबक सिखा दूंगा मैं। अरे तुम आओ तो सही यार, इनकी खटिया खड़ी ना बिस्तर गोल करवा दे। ये पुलिस वाले वहाँ बैठ के वहाँ वो काटते हैं, टिकट दाओ। अरे वहाँ तो धर्मशाला खुली हुई है, बाइक से आते हैं 2 जन और काट लेते हैं। वहाँ नहीं देखते हो कि मरीज पड़ा हुआ कैसी हालत है उनकी, ये नहीं देखते हो। टिकट क्यों काटते हो, क्यों काटते हो? मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाप को हो गया। मैं पहले भी बताया था कि मेरे अगर बाप को कुछ हुआ ना, माँ कसम हॉस्पिटल भेज दूंगा। ये बात ध्यान रखना। तो बना लो ना वीडियो, अब बनाओ वीडियो, बनाओ, कमाओ पैसे, कमाओ पैसे, कमाओ। ऐसे ही चुगा रहा था। सॉरी बोल रहा हूँ, तो डॉक्टर क्यों नहीं आप डॉक्टर नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं मैं नर्स को बोला नहीं, हम ले रहे हैं। मेरे सर से मेरा बाप का छा छीन गया, बता दोगे? दोगे? हाँ चलो शांत करो। विवाद करने से क्या लौट आएंगे? नहीं, जब मैं बोला कि सांस चल रही है ना, प्लीज एक बार ऑक्सीजन लगाओ। एक बार तो क्या कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, या मन से पढ़ने आई है, मन पढ़ने। 2 दिन बोली वो ना, अरे कुछ नहीं होने वाला, सुई लगवा लो सस्ती वाली, एकदम कर मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो उनके ऊपर? क्या मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ? अभी चल रहा हूँ, आने दो, रिपोर्ट डालूंगा सबके ऊपर। कोई कहने वाले कितने पुलिस वाले नहीं गई है। डॉक्टर भगवान मानते थे। हेलो चल आप ध्यान हमको चाहिए। अरे कचू नहीं आओ डॉक्टर भगवान मत करो, कुछ मत करो। आज मुझे कैजुअलिटी में कॉल आया कि आइसोलेशन सारी वार्ड में अकबरुद्दीन नाम के मरीज की स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक हम यहाँ आए तब तक वो पेशेंट कोलैप्स हो चुका था, उसको रिससिटेट करने की कोशिश की है, लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी ने चप्पल उठाकर हमारे यहाँ की एक नर्स को मारने लगी। इवन वो ड्यूटी रूम में भी आके झपट रही थी मारने के लिए। छोटू सिस्टर है, उसको भी मारा उन्होंने। इसकी शिकायत आपने तो अंदर नहीं, हम सूचना तो भेजेंगे चौकी में। बस एक ही चीज़ है कि सूचना हम कहाँ पर ड्यूटी है आपकी और क्या घटना घटी? ये मरीज है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कटनी का आइसोलेशन सारी वार्ड में एडमिट है। उसकी कंडीशन सही नहीं थी, उसे पहले ही डॉक्टर्स के द्वारा बता दिया गया था। उसके
मरीज की हालत गंभीर होने के दौरान उसके साथ के परिजन हम लोगों के साथ में डॉक्टर स्टाफ और नर्सेस के साथ में हाथापाई कर रहे हैं। किसके द्वारा की गई? उसके मरीज की पत्नी के द्वारा की गई तथा उसके बच्चों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई इसमें की जा रही है? आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? किसी थाने में कोई शिकायत आप लोग दे रहे हैं किसी के? जी, हम भिजवाएंगे, पुलिस चौकी में खोलेंगे। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? 2 लोगों के साथ में। क्या नाम है? नाम हमारे साथी सिस्टर हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, बस ठीक है ना, उसके नाम बताओ ना सिस्टर। नाम क्या है आपका? स्टाफ नर्स है एंजेलिना दीदी और ममता पटेल। जो आप इस महामारी का विनाश कैसे और कब होगा ये कहना शायद मुमकिन नहीं। वर्तमान कोरोना महामारी काल बनकर कहर बरसा रही है, जिसे रोकने के लिए देश भर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं तरह तरह के जतन कर इस महामारी की मुक्ति और संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। शहर के मेहंदी कुई बालाजी मंदिर में कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए पहली बार 24 घंटे तक लगातार दिन रात हवन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण आहुति कल सुबह बुधवार 9 बजे दी जाएगी। कोरोना महामारी से देशवासियों को जल्द मुक्ति मिले, साथ ही संक्रमित हुए मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, इसके लिए माईजी का आश्रम भक्त मंडल द्वारा करवाए जा रहे हवन में बारी बारी से पंडित मंडल के सदस्य आहुतियां देंगे। जी, क्या नाम है? मैं पंडित तरुण कुमार द्विवेदी। महामारी के लिए रोकथाम के लिए यज्ञ किया जा रहा है। जी हाँ, कब तक चलेगा? यह अखंड यज्ञ है। 24 घंटे के लिए हमने इसका अनुष्ठान किया है। हमारी भगवान से यही मंगल कामना है कि किसी प्रकार हो इस यज्ञ कर्म से इस महामारी जो है, जो कि बहुत विस्तार से बढ़ती जा रही है, इस विस्तार पर रोक लगे और सभी लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु को प्राप्त हों, असमय कोई भी काल कवलित ना हो। इसीलिए हम ये यज्ञ अखंड रूप से कर रहे हैं। साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के वाल्मीकि सुंदरकांड से यह यज्ञ हो रहा है, जो कि बड़ी बड़ी महामारियों के लिए श्रेष्ठ उपाय बताया गया। ये आज चालू है, इसकी पूर्णाहुति कब तक होगी? इसकी पूर्णावधि 24 घंटे का अखंड यज्ञ है। 24 घंटे में इसका कार्य पूरा होगा। यह कोरोना काल चल रहा है, एक यज्ञ हवन चल रहा है, किस प्रकार का आयोजन है? ये बालाजी भक्त मंडल और सनातन सोशल ग्रुप के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा एक रतलाम शहर में जो वैश्विक महामारी के रूप में धारण कर चुका है कोरोना के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाल्मीकि संपूरित अखंड यज्ञ जिसमें 24 घंटे ये चलेगा। इस वैश्विक महामारी से उबरने के लिए हमने प्रभु के शरण में आए हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि हमें इस आपदा से बचाएं। हम सभी ने रतलाम शहर में भी सभी से एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक बार सुंदरकांड का आयोजन करे और इस महामारी से बचाने के लिए प्रभु के चरण में जाए। कितने घंटे का है? अनवरत 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे लगातार ये यज्ञ चलेगा। कब होगी इसकी पूर्णाहुति? सुबह हुआ था, कल सुबह फिर इसकी पूर्णाहुति होगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से चिंतित शहरवासियों के लिए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन ने फिर एक बड़ा कदम उठाया है। फाउंडेशन ने रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार के लिए 70 लाख की लागत से 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आयात कराकर 60 बेड का नया ऑक्सीजन वार्ड आरंभ किया है। मंगलवार को फाउंडेशन अध्यक्ष और शहर विधायक चैतन्य कश्यप ने इस वार्ड को प्रारंभ कर बताया कि अब मेडिकल कॉलेज में मरीजों की प्रतीक्षा सूची और समय में कमी आएगी। फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए जाने वाले 1.02 करोड़ की लागत के पीएसए टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत भी अगले सप्ताह हो जाएगी। कश्यप ने कहा कि कोविड-19 की महामारी में रतलाम मेडिकल कॉलेज अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में 350 ऑक्सीजन के बेड यहां उपलब्ध हैं, लेकिन लगातार संख्या बढ़ने के कारण नए मरीजों को काफी प्रतीक्षा करना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में एक नए वार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हमने फाउंडेशन की ओर से 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट करी है। जो मशीन हमने चाइना से इंपोर्ट करी है, जिनकी अनुमानित लागत 70 लाख रुपए के आसपास है। ये मशीनें कोविड के पूरे काल में यहाँ रहेगी एवं इससे तत्काल हमने 60 बेड का एक नया वार्ड प्रारंभ यहाँ पर करा है, जो इन पूरे मशीनों से संचालित होगा। 60 बेड का वार्ड करने से जो प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी हो रही थी, 3 से 4 घंटे बाहर हमारे मरीजों को रहना पड़ रहा था, उसमें कमी आएगी। और ये मशीनें एक पलंग पर एक मशीन लगाई है, जिससे नई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ेगी। और पूर्व में मेरे फाउंडेशन के द्वारा जो पीएसए प्लांट
हफ्ता था वो अगले हफ्ते में वो भी लग जाएगा, तो उससे भी हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति मेडिकल कॉलेज की बढ़ जाएगी। एक और पूरे देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज के पॉजिटिवों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मृतकों के आंकड़े भी रोज के बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर राजनेता और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इस कोविड की चेन को कैसे तोड़ा जाए, जिस पर भीतरवार में लगातार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही अब तो भीतरवार नगर के साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में भी कोविड अपने पैर पसार चुका है। हाल ही में कल रात में ग्राम इटमा में 40 वर्षीय युवक की कोरोना से हुई मौत से अंचल में कोविड मृतकों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस पर ब्रेक लगाने के लिए भीतरवार प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व ही भीतरवार में कलेक्टर और सांसद ने भीतरवार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत सचिवों और स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए थे कि 15 दिन के लिए कोविड की चेन तोड़ने के लिए एक जिले से दूसरे जिले का आगमन बंद किया जाए। जिस ग्राम में कोविड मरीज आता है उस ग्राम को सील किया जाए। साथ ही गांव-गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे कर अपने अपने ग्राम की जानकारी दें। साथ ही बैठक में ये भी निर्देश दिए गए थे कि कोई भी मरीज कोविड पॉजिटिव होम आइसोलेट नहीं रहेगा। बाहर से आने जाने वाले भी 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। इन सभी नियमों के बाद भी भीतरवार में कोविड के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव ने आज एक नया आदेश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाले कोविड पॉजिटिव मरीज की अब कोई भी ग्रामीण या कर्मचारी खुले में घूमने की पुख्ता सबूत के साथ अगर सूचना देता है तो उसे तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव द्वारा भीतरवार नगर परिषद की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये जानकारी मिलते ही कोविड पॉजिटिव लोगों में हड़कंप मच गया। अब देखने में ये आ रहा था कि कोविड पॉजिटिव मरीज खुलेआम घूम रहा था, जिससे कोरोना के संक्रमण में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही थी, जिसको रोकने के लिए तहसीलदार ने ये कदम उठाया। ये सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी तहसीलदार के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तहसीलदार की सराहनीय पहल से कोरोना की चेन कहां तक टूटेगी। सर, एक भीतरवार में सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा एक सराहनीय कार्य कंटेनमेंट जोन के बाद जो भी आज निकलता है उसकी सूचना देने वाले को कुछ आपने पुरस्कार के लिए कुछ ऐसा? अगर कोई संक्रमित व्यक्ति कंटेनमेंट के बाहर घूमता हुआ पाया जाता है और इस प्रकार की कोई सूचना साक्ष्य के साथ में वित्त रूप देता है तो उसको 500 रुपये का इनाम हमारे द्वारा उसको नगरपालिका सीएमओ के द्वारा प्रदान कराया जाएगा। किस लिए किया गया? इसका उद्देश्य है कि अनावश्यक रूप से जो आदमी बाहर निकल रहे हैं और संक्रमण को फैला रहे हैं, इस संक्रमण को रोकने का उद्देश्य है कि लोग इस प्रकार की कंटेनमेंट जोन के बाहर ना निकलें। इस प्रकार का ऐसी प्रोत्साहन राशि दी जाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सके समस्त ग्रामीण क्षेत्र, समस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।